ऐ जिंदगी तू जितना चाहे परेशान कर ले, ऐ जिंदगी तू जितना चाहे परेशान कर ले, तेरी परेशानियों से डरने वाले नहीं। मौत खुद आए हमारी चौखट पर तो अलग बात है, मौत खुद आए हमारी चौखट पर तो अलग बात है, पर बिना बुलाए हम मरने वाले नहीं। जिंदगी खुदा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसे जीना पड़ता है। मैंने देखा है बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ दुख के बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुख के बारे में सोचते हैं, मगर जिन खुशियों को हमने जिया है, जिनके साथ हम खुश रहे हैं, हंसे हैं, हम सब भूल जाते हैं। हम लोगों को दुख ही दुख याद रहता है। यही गलत सोच हमें गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देती है, जिसे हम सुसाइड जैसा गलत कदम उठा लेते हैं। क्या एक दुख हमारी पूरी जिंदगी पर इतना भारी हो जाता है कि खुशियों का वजन जीरो हो जाता है। सुसाइड, ये अल्फाज आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। कोई एग्जाम में फेल हो तो सुसाइड, कोई अपने घर की परेशानियों को लेकर सुसाइड कर लेता है, कोई अपने हस्बैंड के प्यार ना करने पर सुसाइड कर लेता है। आपने आयशा के बारे में तो सुना ही होगा। अभी आयशा ने सुसाइड किया था सिर्फ इस बात पे कि उसका हस्बैंड उससे दहेज के लिए लड़ता था। उसकी मोहब्बत एक तरफा थी शायद, या वो किसी और से प्यार करता था। क्या हो रहा है ये? क्या हमारी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि हम इन छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं? नहीं, बहुत कीमती है ये जिंदगी, इसे खोना मत। आज मैं आपको एक लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है मुनीबा मजारी। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। शी इज आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। उनकी जिंदगी में इतने कड़े से कड़े वक्त आए पर उन्होंने अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। और पता है उन्हें आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में रॉड्स लगी हुई हैं। सो दैट्स व्हाई शी कॉल्ड आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। मुनीबा मजारी की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। After 2 years of getting married, she injured on a car accident. 2 साल के बाद उनकी शादी के उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उनका हस्बैंड गाड़ी में से बाहर निकल गया, but she stayed inside the car. She had a lot of injuries. उनकी सारी बोन्स फ्रैक्चर्ड हो चुकी थी। She got paralyzed और वो 2.5 महीने तक हॉस्पिटल में रही। एक दिन डॉक्टर ने आकर उनसे कहा कि तुम पेंट नहीं कर सकती बिकॉज योर रिस्ट एंड आर्म वर डिफॉर्म्ड। वो चुप रही और बोली इट्स ऑल राइट। अगले दिन फिर डॉक्टर आते हैं और मुनीबा से कहते हैं तुम्हें स्पाइन इंजरी है, तुम कभी चल नहीं सकती। उसने एक लंबी सी सांस ली और बोली इट्स ऑल राइट डॉक्टर। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर आकर मुनीबा से बोलता है तुम अब कभी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। उस दिन उसका दिल टूटा और वो कहने लगी मेरी जिंदगी का वजूद क्या है? मैं चल नहीं सकती, मैं एक माँ नहीं बन सकती, सो व्हाई आई एम अलाइव? मैं जिंदा क्यों हूँ? और थोड़े दिन बाद पता चलता है उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। इतने पे भी उसने कहा ऑल इज ओके। फिर मुनीबा एक दिन अपने भाई से बोलती है कि भाई मुझे एक बच्चे को अडॉप्ट करना है। तो उसका भाई उसे एक एनजीओ ले जाता है और वहाँ पर वो जाते हैं। उनके मन में एक ख्याल आता है, वो सोचती है कि जो खुद एक व्हील चेयर पे है वो एक बच्चे को क्या संभालेगी, पर उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी ना वो सब कुछ बयां कर रही थी कि वो एक बच्चे के लिए कितनी बेताब थी। और मुनीबा मजारी बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है और वो सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो दुनिया मेरी कमी को देखकर भी कमी ना निकाल पाए। और फिर वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनी। आज उनके ना जाने कितने एनजीओस चल रहे हैं एंड शी इज अ स्टोरी टेलर आल्सो। व्हील चेयर पर होकर उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सोचती तो वो सोचती सुसाइड के बारे में। वो कभी चल नहीं सकती, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। तो आप इतनी सी बातों को लेकर सुसाइड पर क्यों आ जाते हैं? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे प्यार करो। रात आई है तो कल सवेरा भी आएगा, बस उस अच्छे वक्त का इंतजार करो। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप में से अगर कोई नेगेटिव सोच लेकर मेरी ये वीडियो देख रहा है सो प्लीज बी पॉजिटिव। अपने अच्छे दिनों को याद करिए और जिंदगी को तूफानी तरीके से जिए।
क्यों सोचते हो मरने की, मुसीबतें सबके पास होती है। क्यों सोचते हो मरने की, मुसीबतें सबके पास होती है। अपने आप को पहचान कर ही नई दास्तां लिखनी होती है। अरे जिंदगी जीने का हुनर थोड़ा उन लोगों से भी सीख लो। अरे जिंदगी जीने का हुनर थोड़ा उन लोगों से भी सीख लो, जिनके पास देखने को आंखें तक नहीं होती है, जिनके पास देखने को आंखें तक नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।